सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता। इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का जद्दा में OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा कि गज़ा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फरहमी के लिए कोशिशें ज़रूरी हैं। पाकिस्तान OIC और अरब ममालिक के साथ फ़लस्तीनी हक़ के खुद इरादियत के लिए ताउन करेगा। किसी भी किस्म की जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसाक डार का OIC से मसला कश्मीर के हल के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालबा। इस वक्त तक 16 अफराद मलबे से निकाले गए, जिनमें से और सबको पिम्स मुंतकिल किया गया, जिसमें से 6 की डेथ रिपोर्टेड है और 10 जो है वो भी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। जो मैनुअली मलबे तले लोग थे वो निकाल दिए गए हैं, लेकिन अभी K9 टीम्स जो हैं वो अपना डीप सर्वे कर रही हैं। इसके अलावा अकूस्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो भी चेक की जा रही है कि क्या कहीं अभी भी कोई शख्स मलबे के नीचे रह तो नहीं गया। इस्लामाबाद में घर में सिलेंडर धमाके से दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद हलाक, 7 जख्मी। G72 के घर में रात 2 बजे बारात के घर पहुंचने के बाद सिलेंडर धमाका हुआ, घर की इमारत गिर गई। पड़ोस के 3 घर भी मुतासिर। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC की जानिब से वेन्यू ना तब्दील करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि BCB को यकीन है कि ICC बांग्लादेश टीम का वेन्यू तब्दील करेगी। अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते। सदर BCB अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि T20 वर्ल्ड कप में टीम भारत भेजने से मुतालिक उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अभी ICC की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर भारतीय बोर्ड ने फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला। 2 फ्रेंचाइजीज की रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाद मुल्तान सुल्तान्स को खरीदने के ख्वाहिशमंद भी सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि मुल्तान सुल्तान्स की भी ओपन बिडिंग होगी। कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद जल्द बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। PSL 11 में 8 टीमें होंगी, जिनमें 2 नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट भी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका मदद के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। उधर बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया है कि ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें। अमरीकी मईशत और मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ताहम सीनियर अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। मुजाहिरीन ने अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहरों के 200 से ज़ायद मुंतज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। तेहरान में मुजाहरों की शिद्दत में कमी आ गई। शिमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहर में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन रही। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि पुरअमन मुजाहरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं। ताहम गैर मुल्की आकाओं की इमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरों के इमलाक का जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के सामने ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। ईरानी निजाद अमरीकियों ने ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली। बरतानिया में भी ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली गई। एक शख्स ने लंदन में ईरानी सफारतखाने की इमारत से ईरानी परचम भी उतार दिया।
जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। यूरोपीय यूनियन का ईरानी मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती। यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने कहा है कि ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अबू सईदी का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकात। अबू सईदी का कहना है कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ओमान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान इलाक़ाई अमन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुतालिक अहम तबादला ख़याल हुआ। पाकिस्तान की अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हालात बेहतर होने तक पाकिस्तानी शहरी ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों को भी गैर ज़रूरी नकलो हरकत कम करने और पाकिस्तानी सिफारती मिशन से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं की ईरान में मुज़ाहरों, गज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद। रेनी निकोल गुड की हलाकत के बाद एहतजाज जारी। सिविल और माइग्रेंट्स हुकूकी तंजीमों की अपील पर अमरीका भर में एहतजाजी रैलियाँ। मिनियापोलिस में हज़ारों अफराद का मार्च। आइस एजेंट्स के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरा। आइस आउट फॉर गुड के बैनर तले मुजाहरे। 37 बरस की रेनी गुड इमिग्रेशन एजेंट जॉनथन रॉस की गोलियों का शिकार हुई थी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर में धुंध के बायस फ़्लाइट शेड्यूल जुज़वी मुतासिर। बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। हद निगाह कम होने के बायस M3 फैज़पुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियाँ से शेर शाह तक बंद, M5 भी शेर शाह से सखर तक बंद। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज़ खोल दी गईं। सुबह सेहवन से लाड़काना तक मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह 10 से 30 मीटर रह गई। समा सटा के करीब धुंध के बायस ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मुल्क में शदीद ठंड की लहर जारी। सुबह सवेरे कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3, इस्लामाबाद में 2 डिग्री, लाहौर में 3, पेशावर में 4 और कराची में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों हुंजा और अस्तोर के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी। आलमी मौसमी वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में कम से कम -20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाक बहरिया को मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा कि पाक फौज साइंसदानों और इंजीनियर्स की टीम को LY-80 एयर डिफेंस मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर खराज तहसीन पेश करती हैं। पाकिस्तान ने LY-80 एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके दिफाई सलाहियतों में एक और संग मील अबूर किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हैदराबाद से कराची वापसी पर उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गईं। उन्हें सुनसान रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर किया गया। हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। आज हर सूरत जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि जलसा जिना ग्राउंड के अंदर ही हो रहा है। इंतज़ामिया से NOC शाम 6:30 बजे के बाद मिला। पुलिस ने वेंडर को भगा दिया। सदर PTI कराची ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जिना ग्राउंड में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े। गिरफ्तार कारकुनान को फौरी और गैर मशरूत रिहा किया जाए।
वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई। कुर्सी और कंटेनर चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं। PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी हम भिजवा देते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर लें या PTI जलसे के लिए एक दिन बढ़ा दे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे सिंध का आखिरी दिन है। सिंध हुकूमत आखिरी दिन मजगी पैदा ना करे, अच्छा माहौल बरकरार रखे। कराची में जलसा मुकर्रर वक्त और मकाम पर और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 क्रिकेट सीरीज का फैसला कुन मार्का आज होगा। दोनों टीमें एक बार फिर दंबोला में मद्दे मुकाबिल होंगी, लेकिन बादल आज भी क्रिकेट के चाहने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। दंबोला में आज भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। खैबर में बाबे खैबर के सामने कार और ट्रक की टक्कर, 5 अफराद जहां बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 के बदर कमर्शियल में तीसरी मंजिल पर पुलिस की कार्रवाई। जंजीरों में जकड़ी 3 बच्चों की मां को बाजियाब करा लिया। फातिमा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। फातिमा का कहना है कि उसकी 1 साल पहले शौहर से अलहदगी हो गई थी। साबिक शौहर ने बच्चों का खर्च देने के बहाने घर बुलाया था। शौहर ने साथी के साथ मिलकर उसे घर में कैद किया और फरार हो गया। वाक़ई की इत्तला पड़ोसियों ने दी। फातिमा शीरी जना कॉलोनी की रिहायशी है। बक्का खेल में 2 मकामात से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। मकतूलीन को नामालूम अफराद ने चंद रोज कबल अगवा किया था। बलोचिस्तान में मूसा खेल के इलाके दरक के पहाड़ पर जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल अब्दुल रज़ाक के मुताबिक आग पर 90% काबू पा लिया है। PDMA की रेस्क्यू टीम भी मूसा खेल के लिए रवाना कर दी गई है। कराची में यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर कार्रवाई में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड ईरानी टाइल्स, खुश्क दूध, नमक, टायर्स और कपड़ा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि कस्टम्स इन्फोर्समेंट के साथ कार्रवाई में करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद किया है। कराची की बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे पर सड़क की मुरम्मत जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बलोच कॉलोनी से क़यूमाबाद जाने वाली रोड 1 हफ्ते के लिए रात 12 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। अमरीकी फ़ज़ाइया की शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि शाम में दाइश के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। अमरीका ने सदर मादुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में सौती बम इस्तेमाल किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सौती बम की वजह से वेनेजुएला में फौजी घुटने टेकने पर मजबूर हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की तेल से हासिल आमदन के तहफ़्फ़ुज़ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमरीकी अकाउंट्स में मौजूद वेनेजुएला के तेल की फ़रोख्त से होने वाली आमदन अदालती ज़ब्ती से महफूज रहेगी। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग से 6 अफराद हलाक। शूटर को हिरासत में ले लिया गया। काउंटी शेरिफ के मुताबिक फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई। वाक़यात की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं की वार्निंग जारी। हज़ारों अफराद अब भी बिजली से महरूम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में येलो वार्निंग। स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड में इसी नौइयत की वार्निंग आज के लिए भी जारी। 12 काउंटीज़ में 11 इंच बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जनवरी को पूरे बरतानिया में मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा बर्फबारी वस्ती और शुमाली स्कॉटलैंड में मुतवक्के है। मार्को रूबियो ने ट्रंप को नोट लिखा। ट्रंप ने सारे मजमे को सुना दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सदर का मुंह तकते रह गए। दिलचस्प वाक़या अमरीकी सदर की ऑयल कंपनियों के वफ़द के साथ मुलाकात के दौरान पेश आया। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
पाकिस्तान से जो जॉन के मोहब्बत करने वाले, जॉन से रिश्ता रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, उसके चाहने वाले यहाँ जमा हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जॉन एलिया की लेगेसी के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें सारे शोबे मीडियम उसके अंदर शामिल हैं, और ये इश्काबाद का एक ऐसा तजर्बा है जो मैं समझता हूँ कि सालों तक आगे चलता रहेगा। मारूफ शायर, अदीब और फ़लसफ़ी जॉन एलिया की याद में फैसलाबाद में जारी जश्न जॉन एलिया का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर से शोरा, अदीब, मुसन्निफ़ीन और दानिशवरों की शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ जॉन एलिया की फ़िक्र, इनफरादियत और असलूब पर बात की गई। ताबिश भाई, इस बात को मानो, आप सब कुछ कर लेते हो, खबरें नहीं पढ़ी जाती आप। मैं इससे आगे का काम कर रहा हूँ। मैं अच्छी पढ़ लूंगा तो फिर ये जो काम आपको एक मिला हुआ है वो भी नहीं रहेगा। अगर मेरा कोई फेवरेट हाशमी है तो मैं इनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, इमरान हाशमी। इतने करीब से आप नहीं देखा उन्हें, हम तो दूर से ही देखे। ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी को पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। गड्डी विच सुटा खाली बोतला शराब दी ठा करके हुंदी हुन के नु पर वाह वाह, तेरी अदा सानू पागल बनाए हुन के सड़ा सोनी सानू नखरे दिखाए, तेरे वर्गी हजार मेरे पीछे ने खुआर कर वाले आ तो चुप मैनू कर देनी बार 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 बार। वाह! मुबश्शिर हाशमी का कौन सा अंदाज पूरी अरब दुनिया में मशहूर हुआ। मुबश्शिर ने किन मशहूर अदाकारों की मिमिक्री करके सबको हैरान कर दिया। मुबश्शिर हाशमी बाथरूम में छुपकर क्या करते रहे। ताबिश हाशमी को हंसना मना है, इसे किसने निकलवाया। ताबिश हाशमी और मुबश्शिर हाशमी में तंजिया नोक झोंक। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शायर और मिज़ाह निगार इब्न इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया। और चटखारेदार जायके, मौसीकी और मौज मस्ती का इम्तजाज। कराची के साहिल पर 3 रोज़ा फूड मेले ने ठंडे ठार मौसम का मज़ा दोबाला कर दिया। नौजवानों, बच्चों और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद में शिरकत। कहीं गर्मा गर्म कॉफ़ी तो कहीं ठंडी ठार आइसक्रीम, बन कबाब, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा और बिरयानी समेत मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़। गुलकार आसिम अजहर और हावी की लाइव परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ आज गुलकार हसन रहीम परफॉर्म करेंगे।